हेलो एवरीवन, आज है 6 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा केमिकल्स के बारे में। देखिए, टाटा केमिकल्स का जो शेयर है ये 675 रुपए तक टूट चुका है। एक भयंकर गिरावट हमें पिछले 2-3 दिनों में यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि नतीजे आए थे और नतीजे बहुत ही खराब आए थे। और इसी की वजह से ये शेयर पिछले एक महीने में, क्या अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो 780 रुपए से अब टूट कर भैया बहुत बड़ी गिरावट दिखा चुका है। ये 675 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ से और फर्दर गिरावट आ सकती है कि नहीं, और तो और बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म्स का इसके बारे में क्या कहना है और यहाँ से कहाँ तक शेयर जा सकता है। उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टाटा केमिकल्स 675 रुपए का शेयर है। एक महीने में आप देखिए भयंकर गिरावट बनी हुई है। 820 रुपए का शेयर हुआ करता था, ये गिरावट आई। नतीजे आने से पहले बाद में तेजी दिखाई, लेकिन जैसे ही रिजल्ट्स आए ये एकदम से टूट गया और बड़ी गिरावट इसने दर्ज कराई है। एक साल में देखे तो 132% का ग्रोथ जरूर है। 275 रुपए का शेयर था, बड़ी तेजी दिखाई इसने। और जो तेजी की जो वजह थी वो यही थी कि टाटा केमिकल का जो फ्यूचर बिजनेस है उस पर लोगों की नजर थी और उस पर भरोसा था लोगों को, और इसीलिए लोगों ने बड़ी बड़ी खरीदारी करके रखी। और तेजी आप देख सकते हैं कि बड़ी रैली थी, यहाँ पर बहुत शानदार रैली हमें देखने को मिली। 820 रुपए तक पहुंचा, गिरावट आई, तेजी आई और नतीजे के बाद अब बड़ी गिरावट आई है। और अब यहाँ से और फर्दर गिरावट आ सकती है, ऐसा भी कई सारे ब्रोकरेज फर्म का कहना है। उन्होंने बेचने तक की सलाह दे दी है टाटा केमिकल्स में। यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो मिड कैप शेयर है ये। 17,585 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएसए में देखा जाए तो 93 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करने जाए तो प्रमोटर्स के पास 37.98% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 14.03% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 8.75%, इंश्योरेंस कंपनी के पास 11.94% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। टाटा सन्स सबसे बड़े प्रमोटर है यहाँ पर, जिनके पास 31.90% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 43 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 153 एफआईएस का पैसा यहाँ पर लगा है। इतना ही नहीं, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी ऑफ इंडिया चाइल्ड फॉर्च्यून प्लस बैलेंस फंड है, जिनके पास 7.31% की होल्डिंग है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 22.84% के आसपास है। देखिए, पर शेयर 11 रुपए का डिविडेंड पे करने वाला शेयर है ये। 110% का इन्होंने डिविडेंड पे किया है, मतलब पर शेयर 11 रुपए पिछले साल जून महीने में इन्होंने पे किया था। अब यहाँ पर हम बात करने जाए टाटा केमिकल्स के बारे में तो इस बार इनको जो प्रॉफिट हुआ है वो बहुत ही कम है। यहाँ पर उसके बारे में आप देखिए, टेक्निकल रेटिंग भी देखेंगे तो अच्छी नहीं है। गिरावट के संकेत है यहाँ पर कि शेयर और ज्यादा टूट सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 72% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 17% लोग बेचने की बात करें और 11% लोग होल्ड करने की नसीहत आपको यहाँ पर दे रहे हैं। नतीजे के बारे में अगर हम देखें तो जून देखिए, जब मार्च 2020 में जो प्रॉफिट था ये वन टाइम प्रॉफिट था, तो इसको हम उतना ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। आप देखिए, जून की मैं बात करूं तो 74 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। सितंबर में 121 करोड़ का प्रॉफिट था और दिसंबर में 195 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। लेकिन इस बार का जो प्रॉफिट है वो एक्चुअल में 29 करोड़ है। यहाँ पर 19 है लेकिन एक्चुअल में हुआ है 29 करोड़ का प्रॉफिट, जो बहुत ही कम है। कहाँ 200 करोड़ का प्रॉफिट और कहाँ 30 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये एक बड़ी चीज है। लेकिन हाँ, क्यों कम प्रॉफिट हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक तरफ रेवेन्यू की तरफ देखिए तो रेवेन्यू इंटैक्ट है, ठीक है। आप रेवेन्यू देखिए, सितंबर क्वार्टर में 2610 करोड़ के रेवेन्यू थे। दिसंबर में उतने ही रहे, 2610 करोड़ के आसपास। इस बार 2636 करोड़ का रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू इंक्रीज है, फिर भी प्रॉफिट में इंक्रीज नहीं आया है। पिछले साल आप देखेंगे तो 2375 करोड़ का था, उससे ज्यादा ही है इस बार रेवेन्यू, लेकिन फिर भी प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ा, उसका रीजन यहाँ पर है। रीजन अगर हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ा है तो वो कुछ इस तरीके से है कि देयर वाज अ 45 करोड़ वन टाइम इम्पैक्ट एज यूएस ऑपरेशन ड्यू टू स्पाइक इन एनर्जी प्राइस ड्यू टू पोलर वर्टेक्स। देखिए, पोलर वर्टेक्स के द्वारा जो वन टाइम इनको एक लॉस हुआ है 45 करोड़ के आसपास का, उसका यहाँ पर इनको नुकसान हुआ है। उसके अलावा यूएस ऑपरेशन है ऑल्सो हैड वन टाइम का एक और है टैक्स असेट्स का राइट ऑफ उन्होंने किया है 16
से 17 करोड़ के आसपास का राइट ऑफ किया है यहाँ पर। अब देखिए 16.50 करोड़ एंड 7.5 करोड़, तो दो दो राइट ऑफ इन्होंने किए हैं और इसी की वजह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा नुकसान इनको वहां पर भी हुआ है। इतना ही नहीं, एक्सपेक्ट डिमांड फॉर सोडा एस एंड रिलेटेड प्रोडक्ट इन नॉर्थ अमेरिका, यूके, केन्या कंटिन्यू टू इम्प्रूव। देखिए तो उनका ये भी मानना है कि भैया ठीक है, लेकिन उनकी जो डिमांड है सोडा एस की और बाकी प्रोडक्ट की, उसकी डिमांड बढ़ने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो दिक्कत यहाँ पर आ रही है वो है इनके जो रॉ मटेरियल है उसका जो प्राइसिंग है वो यहाँ पर बढ़ रहा है, तो वो इनके लिए एक दिक्कत यहाँ पर बना हुआ है। तो वो चीज भी है जिसको मैं यहाँ पर भूलना नहीं चाहिए। अच्छे नतीजे हैं लेकिन फिर भी पहली चीज खर्चे बड़े हैं, बहुत सारे वन टाइम इनको एक्सपांस इनको चुकाना पड़ा है, वो एक सबसे बड़ी दिक्कत इनके लिए बना था। तो ये 1 क्वार्टर का लॉस, ठीक है, इसी क्वार्टर का ये लॉस है, अगले क्वार्टर में आपको ये नुकसान देखने को नहीं मिलने वाला है, ये बात श्योर है। ठीक है, इस क्वार्टर में लॉस हुआ है, अगले क्वार्टर में आपको इतना कम प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेगा, तब आपको प्रॉफिट इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी जब उम्मीद थी लोगों को कि भैया शेयर के नतीजे अच्छे आएंगे और शेयर बढ़ेगा, तो जब ऑलरेडी शेयर उस तरीके से मार्केट उसको इवेल्युएट करके चलता है, अब जब नतीजे अच्छे नहीं है तो ये जो अच्छा इवेल्युएट किया है भैया उसको तो नीचे लाने का काम करेगा हाल फिलहाल में, और वही हो रहा है। यहाँ पर देखिए मोतीलाल ओसवाल ने टेक्निकल रेटिंग जो है उनको डाउनग्रेड किया है और 628 रुपए का टारगेट प्राइस इन्होंने टाटा केमिकल को दिया हुआ है। इतना ही नहीं, कोटक सिक्योरिटीज ने की अगर हम बात करें तो भैया उन्होंने तो टारगेट प्राइस बहुत कम कर दिया है, 540 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है इन्होंने। तो कोटक सिक्योरिटीज ने तो बहुत ही कम टारगेट प्राइस यहाँ पर रखा हुआ है और यही एक वजह भी है कि शायद टूट रहा है। अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन अगर यहाँ पर बताने की कोशिश करूं तो टाटा केमिकल्स मुझे लगता है कि हाँ गिरावट है, और गिरावट जो है वो एटलीस्ट कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक जारी रह सकती है, लेकिन नीचे के लेवल पर खरीदारी के बढ़िया मौके हैं। मुझे लगता है कि 600 रुपए तक शेयर जा सकता है, लेकिन 600 रुपए के आसपास खरीदारी के बढ़िया मौके भी होंगे उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म के निवेशक है। देखिए अगर आप यहाँ पर 2-3 महीने के लिए आए हैं खरीदारी के लिए तो भैया टाटा केमिकल को अवॉइड करिए, अभी के लिए आपको जरूरत नहीं है यहाँ पर हाथ डालने की। लेकिन आपका नजरिया 2-3 साल का है तो डेफिनेटली ये शेयर नीचे के लेवल पर आप खरीदारी कर सकते, खास करके 600 रुपए के लेवल के आसपास। क्योंकि देखिए हमें इवन जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, भले ही शेयर गिर रहा है लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि वो इनके फ्यूचर को, बिजनेस को देख रहे हैं। जो हाल का जो बिजनेस है उसको कोई अभी उतना ज्यादा वैल्यूएशन नहीं है इसका। अगेन मैं कह दूं, जो प्रेजेंट बिजनेस है उसका इतना बड़ा वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन जो फ्यूचर बिजनेस है इनका, जो मार्केट प्रिडिक्ट करके चल रहा है कि आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है, और ऐसे में इनकी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं 2 और कंपनियों के साथ जुड़ी हुई है, और वो भी टाटा की ही है। एक है टाटा मोटर्स और दूसरी टाटा पावर। टाटा पावर जो कि जो चार्जिंग स्टेशन है उसको लगाने में हेल्प करेगा, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए उसको बिल्ड करेगा। दूसरा है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएगा, और उस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरी इस्तेमाल होगी उसको बनाने का काम जो है वो टाटा केमिकल करेगी। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनना शुरू होंगे उसमें बैटरी की जो सप्लाई होगी वो टाटा केमिकल से आएगी। और इतना ही नहीं, सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं, टाटा मोटर्स की जो साख है वो पूरे ग्लोबल में है। अगर हम रेंज रोवर की बात करें, ठीक है, तो भैया वो आप देखेंगे तो वो इन्हीं का पार्ट है, टाटा मोटर्स का ही वो पार्ट है। तो ग्लोबल में भी इनकी आपको सप्लाई देखने को मिल सकती है। तो ग्लोबल रिकॉग्निशन आपको टाटा केमिकल्स की बैटरियों को मिलने वाला है फ्यूचर में। लेकिन हाँ, वक्त लगेगा इन सारी चीजों में। तो अगर आप वक्त दे सकते हो लॉन्ग टर्म का तो डेफिनेटली टाटा केमिकल्स मेरे हिसाब से एक अच्छी कंपनी है। लेकिन हाँ, हाल फिलहाल में गिरावट है और गिरावट जारी रहने वाली है। 600 रुपए के आसपास अच्छा वैल्यूएशन होगा इसमें खरीदारी करने का, तो एंट्री जरूर ले सकते हैं आप उस लेवल पर। और एक और चीज कहूंगा, अगर आप 1-2 महीने के लिए खरीदारी करने आए हैं तो अवॉइड करिए, लेकिन अगर आपका नजरिया यहाँ पर 2-3 साल का है तो हर नीचे के लेवल पर बाइंग के बढ़िया मौके बनने वाले हैं, उस मौके को छोड़िएगा मत। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो टाटा केमिकल्स डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न देने का दमखम रखता है। प्रेजेंट सिचुएशन है जो है वो वन टाइम लॉस उनको काफी ज्यादा हुआ है, इसलिए आप देख सकेंगे कि क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आए हैं वो उतने अच्छे आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ऑलरेडी काफी टूट चुका है ये शेयर, अभी भी थोड़ी और गिरावट आ सकती है, लेकिन उस गिरावट में खरीदारी के मौके बनने वाले हैं लॉन्ग टर्म के निवेशक को। तो नजर रखिए इस शेयर के ऊपर, हर नीचे के लेवल पर बाइंग के मौके बनने वाले हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा।
पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टाटा केमिकल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।